ओम शांति। अनुज भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आवाज आ ओम रही है। शांति भाई जी। हाँ जी, आवाज आ रही है। ओम शांति। और आज की मुरली जितना भी आज की मुरली थोड़ा सा आप पढ़ेंगी। जी। तो आज की मुरली है 37 1970 से। हम्म। बाबा ने बोला ईश्वरीय परिवार है टॉपिक। माला हम्म। के मन के कौन सी विशेषता से बनते हैं। हम्म। मणकों की विशेषता यही है जो एक मत होकर एक ही धागे में पिरोए जाते हैं। हम्म। एक की ही लगन, एक रस स्थिति और एक मत, तो सब एक ही एक। एक जैसे मणके हैं तो एक धागे में पिरोए जाते हैं ना। यूं तो एक ही मत पर चलने वाले और आपस में भी एक मत हो, संकल्प भी एक से दो मत होती हैं, तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाना है। वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती है, क्योंकि यथा योग्य यथा शक्ति तो है ना। तो उस भिन्नता को समाओ, समाने की शक्ति चाहिए। तो ऐसी आपस में एकता से ही समीप आएंगे। सर्व के आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। सब में अपनी अपनी विशेषता होती है। कोई भी हो, उसकी विशेषताओं को देखो, विशेष आत्मा बन जाएंगे। कमी तो बिल्कुल देखना नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है ना, कि नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसी भी तो किसी की भी कमी ग्रहण है। भूल से भी कोई ने देख लिया तो समझो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो सच्चा सोना बनना है। जी। बाबा ने सबको बता दिया ना कि ग्रहचारी कैसे बैठती है। जी। अगर किसी की कमी देख ली तो वो हमारे ग्रह। अंदर आ जाएगी। जी। और सबसे पहले इसमें हम एक चीज आज सीखने की कोशिश करते हैं जो अनुभव कहता है, और आप सब पुरुषार्थ में इसको यूज भी कर सकते हैं कि समाने की शक्ति का आधार क्या होगा सबसे पहले। क्योंकि हमारा ये इस बार का जो इस वीक का आप लोगों ने समाने की शक्ति का रखा है ना, तो इसका आधार जान लेते हैं। जैसे बाबा हमेशा अभ्यास के लिए हमको कहते हैं कि अभ्यास करो, और एक अभ्यास जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति का अभ्यास। हम्म। जिसका बेहद का वैराग्य वृत्ति का अभ्यास बहुत अच्छा है, उससे उसको उसको अशरीरी बनने में मुश्किल नहीं है। ये लाइन हमको मार्क करनी है। जिसका बेहद का वैराग्य कम है उसको अशरीरी बनने में बहुत मुश्किल है। का मतलब ये हुआ कि जैसे एक बहुत अच्छी बात संडे की मुरली में बाबा ने बताई कि जैसे हम बाबा की पहचान देते हैं, सबको परिचय देते हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले हैं और बहुत ही वैरायटी तरीके से सब लोग बोलते हैं, बाबा के बारे में बताते हैं। लेकिन बाबा की सच्ची पहचान और परिचय उन आत्माओं से सबको मिलेगा जो बेहद के वैराग्य वृत्ति वाला होगा या अशरीरीपन वाला हो। तो अब इससे हम अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर जैसे कई बार बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं जो कि बाबा को प्रूव करते हैं कि बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है और ऐसा है। बाबा ने उस मुरली में बोला कि पहचान लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही है। बहुत सारी सेवाएं हम सभी करते हैं लेकिन इतनी सारी आत्माएं हमारे पास इसलिए नहीं आ पाती, शायद वो अशरीरीपन का अभ्यास और बेहद के वैराग्य वृत्ति की कमी है। और सेवा में एक सबसे अच्छी चीज आप देखेंगे कि जैसे हम सब नेचुरल, जब हमारे आसपास कुछ होता है, जैसे हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है, जैसे मैं आपको इस लाइव एग्जांपल 2 दिन पहले का देता हूँ कि जैसे कईयों को सेवा, एक सेवा थी उसमें सबको हमने सेवा बताई थी कि भाई आपको इस दिन आके सेवा करनी है, लेकिन कोई ना कोई कारण बना तो वो लोग नहीं पहुंच पाए।
तो वो ना पहुंचने से फिर जैसे हम अपने आप को, बाबा ने कल की मुरली में संडे की बोला ना कि एक है ज्ञान नॉलेज फुल, एक है नॉलेज पुल। का मतलब मैंने फिर ज्ञान को खींचा, और ज्ञान को खींच के अपने आप को समझाना शुरू किया कि नहीं नहीं, जैसे सभी वैरायटी मतलब ड्रामा है, और इसमें इसी तरह से हमको वैराग्य आएगा ना कि बाबा पर हमको विश्वास रखना चाहिए, आत्माओं पर नहीं करना चाहिए। तो इस पर अब ये थोड़ी देर के लिए बेहद के वैराग्य वृत्ति है, लेकिन वही वाली आत्मा बार फिर से आके वैसे ही आपसे बात करने लग जाए, तो फिर सारा भूल जाता है जो बाबा ने बोला व्यक्त मुरली में, कि जैसे आएगा उस समय फिर आपको भूलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो ये जो समाने की शक्ति का सबसे बड़ा आधार है बेहद के वैराग्य वृत्ति, इसमें एक सबसे बड़ा जो पॉइंट बाबा बताते हैं कि हम सभी आत्माएं जो एक वैरायटी ड्रामा है, इस वैरायटी ड्रामा को कैसे आज तक एक्सेप्ट, मतलब जैसा होना चाहिए वैसे हमने एक्सेप्ट किया है एज इट इज। का मतलब आज की मुरली में भी था कि बहुत सारी आत्माएं, सबका अलग अलग रोल है, सब आत्माओं के अलग संस्कार हैं, सभी आत्माओं के अलग अलग भाग्य हैं, और कौन किसका कब कैसे बनना है हमें पता नहीं है, फिर भी हम उसको उस समय नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, अवॉइड नहीं कर पाते। तो ये जो लाइन है बाबा की ना, वैरायटी ड्रामा की एक्सेप्टेंस, ये वैरायटी ड्रामा की एक्सेप्टेंस हमको समाने की शक्ति में सबसे ज्यादा यूज करने की जरूरत है। तो इस लाइन को हम आज का टैग लाइन बनाए कि वैरायटी ड्रामा को एक्सेप्ट करना है मुझे, और इतनी बार एक्सेप्ट करना है कि जिससे हमारे अंदर वो वाली चीज कभी खत्म ना हो, कि नहीं जैसे कोई एक बात आए तो उसको हम आराम से हटा दें। जैसे बाबा ने आज की मुरली में एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम तन, बहुत जने हैं जो तन से बहुत अच्छी सेवा करते हैं, कोई मन से करते हैं, कोई धन से। आज इंश्योरेंस की बात की बाबा ने, लेकिन एक बड़ी अच्छी बीच में लाइन आई बाबा की कि सिर्फ इंश्योर करके बैठ के खाना नहीं है। मतलब उसको यूज में आपको उसमें अपना, जैसे कहते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा प्रीमियम मांगती है, हर महीने हमको प्रीमियम भरना पड़ता है। वैसे बाबा के पास अगर हम तन मन धन लगा भी रहे हैं ना, तो उसके लगाने के बाद उसका एवजा कैसे बढ़ेगा, उसको बाबा जो अभ्यास की बात कहते हैं ना, कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम उसको यूज करेंगे और करवाएंगे। करवाएंगे का मतलब लोगों का सफल करवाना, लोगों से उसी हिसाब से बात करना। लेकिन उसमें वही वाली बात है कि वैरायटी ड्रामा को एक्सेप्ट करने वाली बात आएगी उस समय, आत्माओं के साथ जब बातचीत हम करेंगे और जब उनका लेन देन होगा, तो बहुत अच्छी तरह से उस बात को हम समा और सीख पाएंगे। तीसरा एक इसमें एक पॉइंट है बहुत अच्छी, जो बाबा कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि ग्लास एक आप ले लो, उस ग्लास में थोड़ा सा गंदा कुछ डाल दो तो आपको जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब वो गंदा पानी पता चलेगा। लेकिन इसको थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा टब ले लो, उसी टब में थोड़ा गंदा पानी डालो तो वो थोड़ा कम दिखेगा। और थोड़ा ऊपर जाओ, किसी तालाब में डाल दो तो और नहीं दिखेगा, लेकिन अगर समुद्र में डाल दो तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो समाने की शक्ति का जो सबसे बड़ा बेस है, हमारा बेहद का दिल, बेहद का भाव, जो ब्रह्मा बाबा के पास था। बाबा ने उस चीज को यूज किया, और यूज करने के लिए देखो हमारे पास कितने सारे पॉइंट्स बाबा ने दिए हैं कि हमारा मूड ऑफ ना हो। उसके लिए जैसे एक एक बड़ी अच्छी बात और आप इससे निकाल सकते हैं कि जैसे जो बहुत उलझा हुआ है, जैसे अशरीरीपन और सेवाओं में विघन का कारण भी समझ में आया एक बहुत अच्छा, कि जैसे आपने देखा होगा जैसे जो बहुत उलझा हुआ है फैमिली में और बातों में उलझा हुआ है, लेकिन बाबा का बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत नजदीक है बाबा के। तो जब वो योग करता है, और एक है जो बेहद के वैराग्य वृत्ति वाला योग करता है, दोनों में कितना फर्क होगा। मतलब जब हम ऐसा योग कर रहे हैं तो ऐसी आत्माओं को अट्रैक्ट करेंगे जो आत्माएं ऐसे उलझी हुई सी, और जो बेहद के वैराग्य वृत्ति वाला है वो उन आत्माओं को अट्रैक्ट करेगा जो बहुत ज्यादा परेशान सब दुनिया से।
जो इससे निकलना चाहते। तो विघन का एक सबसे बड़ा कारण ये भी समझ में आता है कि हमें ज्यादातर इससे एक चीज, एक सीख और लेनी, जैसे समाने की शक्ति की बात आई, तो शायद वो आत्माएं इसलिए भी नहीं पहुंच, मतलब ये बाबा की तरफ से भी है और एक अनुभव भी जुड़ गया, कि जो आत्माएं बहुत ज्यादा उलझी हुई हैं, शायद उनके द्वारा ऐसी सेवा नहीं होनी है, इसलिए उनको हमको ऐसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है कि जो इतना उलझा हुआ है वो योग भी कैसा लगाए, क्योंकि उसका दिमाग तो फुल टाइम, माइंड उसका फुल टाइम उस तरफ रहेगा, दोनों तरफ माइंड रहेगा। तो विघन का एक कारण ये भी हमारे सामने आ जाता है। तो हमको टैग लाइन में एक चीज, वैरायटी ड्रामा की एक्सेप्टेंस, दूसरा बेहद के वैराग्य वृत्ति, और ये जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना हम अशरीरी बनेंगे फटाफट, और जो जितना ज्यादा अशरीरीपन वाले अभ्यास में जाएगा उतना सबको समझ पाएगा। ये हमको ये वाला सीरीज लेके चलना है माइंड में। इसमें पापा ने बहुत अच्छी बात कही कि हम जब दो मत होते हैं तो दूसरी मत वाला 16,000 की माला में आ जाए। ये लाइन हमको क्या बताती है, कि जैसे अब सतयुग शुरू होगा, जैसे यहीं पर है कि अगर एक भी छोटी सी बात किसी सेवा में विघन का कारण बनती है, या कोई भी चीज ऐसे कारण बनता है, तो उसमें आप सोचो कितनी आत्माओं का संकल्प डिस्टर्ब हो जाता होगा। का मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम, आपने कोई बहुत बड़ा फंक्शन रखा, और उस फंक्शन में, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कि एक बार किसी को चेयर लगाने की सेवा दी, कि आपको चेयर्स लगाने, तो उन्होंने बोला कि हर बार तो आप 200 चेयर लगवाते हैं, है ना, और आते कितने। अब ना सोचो हमारी एक मत और दूसरी मत के बीच में कितना डिफरेंस है। अब जैसे उन्होंने ये बात बोली, इसका मतलब हर चेयर के अंदर, कि हर बार उतनी ही चेयर लगाते हैं, लेकिन आते 100 लोग हैं, बाकी 100 खाली रहती। तो हमारे अंदर जैसे आप देखो डबल चीज कैसे चल रही, तो इसलिए जब हम इस सेवा का देखो कितना बड़ा विघन है। मतलब जैसे तनाव को दूर करने वाला खुद ही तनाव में है कि आज कितने लोग आएंगे। तो इसलिए जब वो जो मत और इसकी बात बाबा कह रहे हैं ना, तो हम सोचते हैं, जब हर किसी को ये बार बार बोला जाता है, समझाया भी जाता है, कि आप जब सेवा करने आज जाएंगे तो आप ये संकल्प करेंगे कि जितनी भी आत्माएं आए, चाहे वो थोड़े ही आए, लेकिन उनको बाबा का मैसेज मिले उनके लिए, लेकिन जो अंदर थॉट चल रहे हैं, इतने समय का जो अनुभव है हमारा, वो अनुभव हमारे सामने ज्यादा काम करता है। तो इसलिए अनुभव जो आपका पहले का हुआ है, उसी अनुभव को हमको आप ब्रेक करना है। जैसे कहते हैं ना, हमेशा हमारे अनुभव बदलते जाते हैं, लेकिन जो पुराने अनुभव से हम लेकर सारा कुछ चलते हैं, लोग इसको भी गलत तरीके से यूज करते हैं। एक रचना मैंने इंग्लिश में एक कहावत है, एज इट इज मुझे याद नहीं, कहते एन एक्सपीरियंस कैन किल यू अ पर्सन, कुछ ऐसे, कुछ किसी ने बहुत क्या अच्छे आप समय, दोबारा बोलेंगे? कहते हैं ना एक्सपीरियंस, एन एक्सपीरियंस कैन किल यू अ पर्सन करके किसी ने एक बहुत अच्छा कोट बताया था, कि जी। कोई अनुभव आपको कई बार मार सकता है। मार सकता है का मतलब, हम्म। जैसे एक एग्जांपल उसने बहुत अच्छा दिया था, कि जैसे आप कहीं से जा रहे हैं, हर बार वहां ट्रैफिक मिलता है, हम्म। तो कोई जरूरी नहीं कि इस बार आप निकलेंगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन कहते नहीं मेरा 20 बार का एक्सपीरियंस है, उन्होंने बोला। तो हम्म। 20 बार का एक्सपीरियंस हो सकता है 21वीं बार चेंज हो जाए, लेकिन हम मानते नहीं उस बात को। तो इसलिए अनुभव भी कई बार हमको डिस्टर्ब करता है। तो बाबा कहते हैं अनुभव और लक्षण हमारे कब बदलेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा अशरीरीपन का अभ्यास होगा। तो ये जो एक मत वाली बात बाबा ने कही ना, इसकी तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। मतलब हम चाहे कितना भी ज्यादा एफर्ट लगा लें, कि भाई हम सबको एक ही चीज सोचनी है, कि आत्माओं को इस तरह से सारा कुछ मिलेगा, लेकिन सारी तरह से आत्माओं को वो चीजें नहीं जा पा रही, क्योंकि सभी के अलग अलग मत होते हैं, और मत होते हैं अनुभव के आधार से। और जो अनुभव उन्होंने किया है, उनके वो अपने संकल्प है, ये नहीं कि वो उनका अपना अनुभव है।
पहले जो उन्होंने देख लिया थोड़ा बहुत, उस देखने के आधार से उस बात को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। आज तक आप सबने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, हर दिन हम सबका एक्सपीरियंस बदल रहा है उस चीज में। और वो एक्सपीरियंस तब तक हमारा अपना नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, जब तक हमको नया एक्सपीरियंस हमारे साथ ना जुड़ जाए। और नया एक्सपीरियंस सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बेहद के वैराग्य वृत्ति नहीं, हम अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। आप सब इसको क्रॉस चेक अभी के अभी करके देखो कि हमारी बेहद की, मतलब जो अनुभव पुराना है 20 साल पहले का, कई हैं जो बहुत पुराने पुराने होंगे, जो आज तक प्रोग्राम्स हुए, जो आत्माओं को आपने मैसेज दिया, जिन आत्माओं ने ज्ञान लिया, कुछ चले गए, कुछ आए, नए जुड़े, फिर चले गए, तो उसमें जो आपका अनुभव है ना, वो अनुभव और लक्षण दोनों चीजें बदलनी चाहिए। इसलिए बदलनी चाहिए क्योंकि बाबा ने बोला है ना कि एक ज्ञान सभी को नहीं पचेगा, तो हमारा अनुभव वाला तो बदल गया। सभी का अनुभव अलग अलग हुआ, कुछ दिन में सबको माया डिस्टर्ब कर देगी, अलग अलग कुछ कुछ हो जाएगा, तो उस समय हमारी दो मत होना स्वाभाविक सी बात नहीं है। इसका मतलब मैं जानबूझ के उस मत को क्रिएट करके बैठा हुआ हूँ। तो मुझे आज इस चीज का, जो ये मुरली में 2-3 बार पढ़ा मैंने, तो उस समय बार बार याद आ रहा था कि पुराना जो एक्सपीरियंस हमारा है उसको हम तोड़ना नहीं चाहते। कहने का मतलब एक बिलीफ के रूप में हमारा बैठ गया है। जैसे एक बार किसी ने कहा कि प्रोग्राम्स तो हम बहुत सारे करते हैं, लेकिन आधा तो बीके बैठे होते है ना, मतलब। तो आप सोचो, ये भी एक मत है ना। तो मतलब मैंने पहले ही वो चीज डाल दी, दो मत हो गया। अगर बीके नहीं बैठेंगे तो प्रोग्राम ही कैसे होगा? भाई वो करके बैठे हैं, थोड़ा योग लगा रहे हैं, थोड़ा लोगों को लग रहा है पब्लिक बैठी हुई तो अच्छा लगता है। तो ये कुछ अनुभव हैं इसके साथ, जो हमारे बेहद के वैराग्य वृत्ति से ही अपने अंदर चेंज हम कर पाएंगे। और जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, समाने की शक्ति शायद इसलिए भी डेवलप नहीं हो रही हमारी, क्योंकि जो कहा जाता है ना कि इस दुनिया में जो हमने यूज किया है प्रैक्टिकली, अगर आप सबको समाना चाहते हैं, सबके संस्कारों को समाना चाहते हैं, तो सबके या तो पिता बन जाओ या सबकी माँ बन जाओ। हम्म। जैसे आप अपने बच्चे के हर एक बात को संभाल लेते हैं, चाहे वो जैसा भी है उसको निकाल के बाहर नहीं फेंकते, ऐसे ही सबके या तो पिता या तो सबकी माँ। जैसे बाबा सबको समझाते हैं, इतने समय से समझा रहे हैं। बाबा ने आज की मुरली में भी बोला है कि तुम्हारा रूप बदल जाता है, इसलिए मुझे रूप बदल के ज्ञान देना पड़ता है। ठीक है ना। तो अब वो बात समझ में आ रहा है कि हमारा रूप, हमने शरीर लिया और शरीर की बहुत सारी बातों में हम फंस गए। ऐसे बाबा को भी ब्रह्मा बाबा का तन लेकर हमको ज्ञान देना पड़ता है, नहीं तो जितना हम अशरीरी बनेंगे उतना शिव बाबा को समझेंगे। और बाबा को समझने के बाद ना, आप एक अनुभव करना कभी, कि जब कभी आप ना बाबा को जितना समझते जाएंगे, शिव बाबा को, उतना इस दुनिया को समझना आपके लिए बहुत, मतलब बहुत आसान होगा, बहुत इजी होगा। निकलना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा के आपने कदम पढ़ते होंगे ना, बाबा के जो कदम हैं, उन कदम में बाबा फुल टाइम हमेशा एक बात करते हैं बाबा, कि जो कुछ शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, बाबा ने उसको फॉलो किया। हमारे सामने सैंपल ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा का जो एक एक्सपीरियंस है कि ये इस ड्रामा के हर एक सीन में कल्याण है, वो कल्याण का जो भाव था बाबा का, वो बाबा को बहुत आगे ले गया, नंबर वन बना दिया। लेकिन हम सभी हर एक सीन में 10 मिनट लड़ाई करेंगे, 5-7 मिनट पुल करेंगे, फिर उससे बाहर निकलेंगे। तो हमारा समय कितना जा रहा है इसमें, इस तरह से हम थोड़ा उलझ गए। तो समाने की शक्ति में हम 4 पॉइंट यूज कर लेते हैं। पहला, बेहद के वैराग्य वृत्ति, और बेहद के वैराग्य वृत्ति कम ना हो, इसके लिए अशरीरीपन का अभ्यास। तीसरा, जो बाबा कहते हैं, एक्सेप्टेंस, वैरायटी ड्रामा को एक्सेप्ट करना। और चौथा, समाने की शक्ति के लिए सबकी माँ बनो या सबके पिता बनो। ये चार मुख्य बिंदु हैं
जिनके ऊपर हमको काम करना है। इनको रिपीट करने का और इनको करने का तरीका है सबसे ज्यादा से ज्यादा हमको, जैसे इस दुनिया में सब कुछ, जैसे एक लाइन बहुत पहले भी हम लोगों ने बात की थी, हम सभी मेहमान हैं, हमको यहाँ से जाना है। तो ये वाला पॉइंट जब भूल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा हम फिर से उस देह भान में आ जाते हैं और हमको लगता है यहाँ रहना है। तो जो जितना मेहमान की फीलिंग में है वो उतना ज्यादा बेहद के वैरागी वृत्ति में है, और उतना ज्यादा अशरीरीपन के अभ्यास में भी है। तो इस तरह से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ये चार मुख्य बिंदु। जी। बाकी आप सबकी तरफ से कुछ बातचीत कर लेते हैं। जो आप लोगों ने मनन चिंतन किया है वो भी सुनेंगे। हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट वी कैन लिसन टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये भी था ना कि जो बाबा ने बोला ईश्वरीय परिवार बना के रखना माना एक मत होना, एक मत होना। है ना। तो बिल्कुल। एक मत भी तभी होंगे अगर समाने की शक्ति होगी एंड वाइस हाँ। वर्सा। हाँ वही, सेम सेम। मेन है अभ्यास की कमी। रचना में बस एक लाइन हमको पकड़नी है, क्योंकि समाने की शक्ति का आधार है ना अभ्यास। मतलब जितना अभ्यास हमारा बढ़ेगा उतना हर एक चीज के लिए पॉइंट भी फटाफट हमारे सामने आएंगे। जैसे दीदी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल सुना रहे थे कि एक किसी का एक ऐसा अनुभव था कि जो मतलब किसी के संस्कारों को लेकर कोई बहुत ज्यादा परेशान था। तो उसमें सभी लेके शिकायत दादी के पास गए। दादी ने मतलब सबने विरोध किया, लेकिन दादी, कोई दादी थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं मैं इसको रखूं या मैं इसके साथ हूं हमेशा। तो हम्म। कहने का मतलब है कि इतना पावर कहाँ से है, क्योंकि उन लोगों ने इतना अभ्यास किया। हम्म। ऐसे किसी को झिड़क फेंक नहीं दिया, मतलब इतने समय से सारा कुछ किया। तो बहुत अच्छा अनुभव सुना रहे थे। तो ये ताकत तो अभ्यास से ही आती है, और या तो बाबा से इतना स्नेह हो, है ना। तो ये चीज बहुत अच्छी तरह से हमको सुनाना है, मतलब समझाना है अपने आप को, सुनाना भी है और उसको एक्सेप्ट भी करना एक क्वेश्चन आया है, बेहद के वैराग को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्लीज है। शेयर। अशरीरीपन के अभ्यास, अशरीरीपन के अभ्यास से जितना ज्यादा आपको अशरीरीपन का अनुभव होगा, जितना ज्यादा हो, और जितना याद दिलाएंगे खुद को मेहमान की फीलिंग, उतना आपका बेहद का वैराग्य बढ़ जाए। आप बस 4 दिन याद दिलाओ, देखो आपकी सेवा होने लग जाएगी घर में जी। कि मैं मेहमान हूँ। हाँ जी। डालिया बहन। डालिया। हाँ भाई जी। हाँ भाई जी। हम्म, आज का क्लास सुन के मेरा ये मनन चिंतन हुआ कि बाबा मुरली में कहते थे ना कि बाबा जो है जैसे है उस रूप से उसी को याद करना है। तो हम्म। मेरा पुरुषार्थ ऐसे है शिव बाबा को ठीक से जानना। हम्म। ठीक वो जो है जैसे है वैसे उसको याद करना है। लेकिन शिव बाबा को ठीक से जानना है, ऊपर ऊपर जाना है वो मेरा बाबा है, जन्म जन्म का बाबा है, निराकार है। किंतु लेकिन उसको गहराई में जाने में ही मेरा पुरुषार्थ है कि ठीक से उसको जाना है, पहचानना, उसको देखना है। हम्म। तो जानने के लिए तो अशरीरपन का अभ्यास चाहिए, बेहद हाँ की हाँ। वैराग्य। हाँ हाँ भाई जी। ठीक अशरीरीपन को कैसे ज्यादा बढ़ाएंगे? है फिर वही अभ्यास, अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हम्म। भाई जी अशरीरीपन को कर्म करते हुए किस तरह से लाएंगे लाइफ में? कर्म करते हुए देखो, आपको क्या है, वैसे भी जैसे आप कोई भी कर्म करते हैं ना, तो आपको याद, ये जैसे पहले भी कई बार इस पर आप सभी ने जब बात की है तो इस पर चर्चा हुई है कि जब हम कर्म करते हैं तो आपको याद तो रहता ही है ना कि मैं, जैसे हर कर्म का फल
हर जो भी आप कर्म करते हैं, अगर उसका फल आपको चाहिए तो इसका मतलब अशरीरीपन कम। बस इसको चेक कर लेना। जितना ज्यादा उस कर्म के फल से आप दूर हैं, उतना समझो आप अपने आप को याद दिला रहे हैं। ये आपको चेक कर लेना है। जो भी आप कर्म करते हैं उससे आपको कितना देर वो याद रहता है। जितनी देर वो याद रहता है वो शरीर के भान में, जितना वो भूलता है उतना आप अशरीरपन की तरफ बढ़े। क्योंकि वो याद रहना ही हमारा देह भान को शो करता है। जैसे आज आपने कोई बहुत अच्छी बात सिखाई, किसी को कही, और वो आपको 4 दिन लगातार याद है, तो आपका देह भान शो हो रहा है। ओके और ओके। उसको आप वैरायटी तरीके से सुनाते भी हैं कि आपको पता है, पता नहीं बाबा मुझसे करवा लेता है। तो कईयों के ऐसे कॉल आते हैं, मतलब वो बार बार आप उसको अलग अलग वैरायटी तरीके से डालेंगे सबके अंदर, तो वो देह भान का सिंबल है। तो इसलिए भूलना, फल को भूलना ही हमारे अशरीरीपन की तरफ हमको ले जाता है। जी। कविता बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ। भाई जी, इसमें जो हम फरिश्ता रूप समझते हैं, तो ये फरिश्ता रूप भी हम इसी स्थिति में होते हैं या अलग होता है? देखो आप ना, मतलब एंजेलिक फॉर्म के लिए एक बार बात की थी कि हम सभी समाने की शक्ति का आज टॉपिक है, इतना सुंदर टॉपिक है। तो समाने की शक्ति वाले में 3 चीज होगी, आपको वो चेक करना है। बहुत ज्यादा प्रेम स्वरूप होगा वो, दूसरा सुख स्वरूप होगा, और तीसरा शांत स्वरूप होगा। भाई जी आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। कम आ रही है? हाँ जी। अभी नहीं आ मैं, रही है ठीक? अभी हाँ ठीक आ रही है? अभी ऑल राइट। अच्छा। तो समाने की शक्ति में आया ना, 3 चीज चाहिए। पहला, प्रेम स्वरूप सबसे ज्यादा होगा, सुख स्वरूप सबसे ज्यादा होगा, और शांत स्वरूप सबसे ज्यादा होगा। जो 3 चीजें सबसे ज्यादा जिसकी बढ़ती जाएंगी, वो फरिश्ते की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। फरिश्ते की सबसे बड़ी नेचर है सुख देना और भूल जाना, निरंतर प्रेम स्वरूप रहना, और शांति उसका तो आधार होगा ही होगा पक्का। इसलिए पवित्रता इसका बेस हो गया, अशरीरीपन इसका मूल हो गया। मूल माना रूट हो थैंक यू गया। भाई जी। जी। भाई जी, लेकिन अशरीरीपन आप कैसे करते हैं? थोड़ा सा यही मतलब वाला आप तरीका, में यही कैसे वाला रह? तरीका, यही वाला तरीका, जैसे करके भूलना। मतलब कितनी देर मुझे अगर वो याद रहता है तो मुझे लगता है देहभान बहुत है, मतलब ये भूल नहीं पा रहा है। अगर मुझे वो भूलना शुरू हो जाए ना, तो समझो शरीर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि शरीर के साथ वो कर्म जुड़ा हुआ है ना। और जो मैंने कहा या किया वो कितना याद है मुझे, वो चीज अगर आपको काफी देर याद है तो कितना देहभान पैदा करता है। उसके लिए आप फोन भी उठा लेंगे, जिसने आपको मैसेज किया किसी को फोन करके बता भी देंगे, तो ये सारा कुछ उसी कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको चेक करना है, ये एक दिन का खेल नहीं है, बड़ा लंबा खेल है। थैंक यू भाई। जी। ओम शांति भाई जी। अभी गीता बहन ने हैंड रेज किया हुआ है, 1 मिनट वो बात कर ले। आप सब हैंड रेज कर लीजिए सो दैट टर्न वाइज हो जाए। थैंक यू। गीता बहन। भाई जी अशरीरी जो फीलिंग है वो तो सिटिंग में ही आती है, जो एक्चुअल हम लोग करते हैं। पर वो हाँ, चलते फिरते में तो सारा चलते डाइवर्शन फिरते में सारा। मतलब आप देखो, ये मैंने कहा एक तो है, जैसे उदाहरण में आप ये देख लो कि जैसे चटनी आप खाते हो ना, हाँ जी। चटनी, तो चटनी से स्वाद आता है, लेकिन ताकत नहीं मिलती हाँ है जी। ना। लेकिन कई बार कहा जाता है कि वो एक उदाहरण में है ना कि शिकायत सब्जी की तब तक होती है जब तक चटनी और अचार ना हो। तो चटनी और अचार अगर रख दिया ना, तो शिकायत सब्जी वाली खत्म हो जाती है। यहाँ ये कहने का भाव है कि थोड़ा तो आपको अच्छा लगेगा ना, चलते फिरते वाला। जब भूलने की कोशिश करेंगे, बाद में बैठ के अभ्यास कर लेना। तो थोड़ा जो चलते फिरते वाला है ना, वो जब ज्यादा एक्चुअल होगा तो बैठने वाला तो होना ही है अच्छा। वही तो हम्म। हमको बहुत परेशान करता है। जैसे किसी भी जगह मैंने भाषण कर लिया, कुछ कर लिया, जो मैं तंग होता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उसको मैं 1 1.5 घंटा 2 घंटा उसी उसमें रह गया तो मेरी नींद ही फिट जाती थी, पहले की बात। अभी तो खैर भूल जाते, अभी भूलना इजी होता है। तो पहले बहुत इसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ा, भूल जाना।
तो उससे बहुत तंगी होती है। फिर बाद में आपको तो लगता है ना कि हम कितना अभ्यास करें, कितना अभ्यास करें, इस पर क्या क्या सोचें। तो जितना उसको भूलते हैं भाई, अगले प्रोग्राम की तैयारी या कुछ बाबा को सौंप दिया या थोड़ी देर बैठ के इसको सोचा है बाबा ने मुझे कराया, तो इसके लिए 50 बार इस बात को मुंह में मतलब डालना पड़ता है कि बाबा नहीं कराया, हमारे अंदर तो इतनी क्वालिटी है नहीं। ऐसे कर करके थोड़ा सा अपने आप को ठीक किया, लेकिन लंबे समय तक करते करते हो जाता है। भाई तो जी आप ये सब, तो मतलब एक कोई बड़ा आपने जैसे स्पीच करी वो वाली बात है। मैं तो रूटीन जो काम की बात हाँ कर तो रही हूँ। रूटीन में भी रूटीन जैसे में कुछ हम आप, ऐसा हमको लगता ही नहीं हमने कुछ किया है। मतलब रूटीन काम जैसे घर का काम हाँ ऑफिस का ठीक है काम, ये ठीक है, बहुत रूटीन काम है, इसमें कोई ये तो वो नहीं बहुत लगा अच्छी कि हमने बात है। किया। आपको अगर लगता है आपने कुछ नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर कुछ भी अगर जैसे मेहमान आ गए आपके यहाँ या कुछ ऐसा हो गया, तो आप उस समय जैसे कुछ भी आपने बनाया, कुछ खिलाया, कुछ ऐसा बहुत अच्छी तरह से कुछ उनको अच्छे से सर्व किया, कोई चीज की, तो उस समय वो थॉट चल जाते हैं ना थोड़ी देर, अगर कोई तारीफ कर दे तो वो वाली चीज से कैसे आप निकलेंगे बाहर। हाँ जी। क्योंकि आप अभी आप डीप में जा रहे हैं ना, अभी वो मोटा मोटा वाला नहीं, थोड़ा डीप वाला आप कर रहे हैं, तो डीप वाला ऐसे करो तो आपको फायदा मिलेगा। हम्म। हाँ, भूलने का अभ्यास कि मैं नहीं, ये तो बाबा का काम है, तो कहने के बाद भी हम सोचते तो है ना थोड़ी देर कि कराया हम्म। बाबा ने लेकिन किया मैंने। और जितनी बार वो याद रहता है उतना हमको तंग करता एक तारीफ की बात है भाई जी, और दूसरा है उसका ऑपोजिट भी है, वो भी बहुत याद रहता है ना। है। हाँ बहुत सही बात, बहुत सही बात, बिल्कुल ठीक बोला। तो मैं तो पॉजिटिव वाला लेके चलता हूँ। जी, क्योंकि नेगेटिव वाला ऑपोजिट तो, वाला भी मिलता है। एक तरफ हाँ पॉजिटिव मिल रहा है, एक तरफ उल्टा भी मिल रहा है, तो हाँ तो उसका उल्टा वाला तो संपर्क ज्यादा देखो, है। मैंने आप उसका यही तरीका है कि मैंने कहा ना, नेगेटिव से खतरा हमको, चाहे पॉजिटिव से खतरा नहीं है, इसलिए हमको मजा आता है। नेगेटिव से पॉजिटिव खतरा में ज्यादा है, हाँ, तो भाई जी इसलिए वो भी हमको कर अच्छा है। देते हैं, हाँ ट्रांसफर जी, कर देते हैं ना। पॉजिटिव का हाँ हमें ट्रांसफर कर देते हैं कि भी बाबा हाँ ने जी, कर पाया, चाहे एक बारी का सुख ले लेते हैं कि हाँ हमने भी किया है, लेकिन बाद में सेकंड थॉट तो आता नहीं बाबा ने करवाया। लेकिन जब कुछ गलत होता है ना जिसमें हमारा कमियां नजर आ जाती है, तो हाँ उसमें बहुत अच्छा। सोच ज्यादा पड़ जाती है कि कहाँ मैंने कर दिया, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा किया था, कहाँ किया। हाँ वो ज्यादा डीप में जाता है। वो बाबा हाँ को ट्रांसफर होना करना, मतलब मैं मेरे बिहाफ पे बोल रही हूँ कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई नहीं, अभ्यास से वो भी हो जाएगा। आप लोग इतने अच्छे अभ्यासी हैं, पक्का हो जाएगा। हम लोगों को मतलब एफर्ट तो कम से कम बात समझ में तो आ रही है ना, जिसको समझ में आ रही है उसका हो भी जाएगा पक्का, है ना। ठीक है, आगे कोई और पूछ लीजिए। हाँ, सरोज में। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ये समाने की शक्ति और दूसरा आज मुरली में था, दूसरों की विशेषता ही देखनी है। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए जो मैं करती हूँ, जैसे कोई भी बात सामने आती है तो मैं हम्म, बाबा को याद करती हूँ कि बाबा की दृष्टि से बाबा इसको कैसे देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। बाबा तो ट्रुथ उसमें ही देखते हैं, सत्य रूप में ही देखते हैं। तो उसी हम्म, रूप में फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो ऐसा मैं हम्म। अभ्यास कर रही हूँ, ये ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, बाबा की दृष्टि से ही देखना है, बाबा कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। तो वो फिर कुछ नेगेटिव नहीं दिखता है और वो नहीं नहीं, समाना बहुत भी अच्छी आराम बात है, से हो जाता है फिर बहुत तो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा करते हैं। नेक्स्ट जी, चंदा। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, एक बात मैं पूछ रही हूँ भाई जी कि कोई हाँ, एक्सपीरियंस है, अगर वो भी किसी से शेयर किए हाँ, तो वो हाँ, भी क्या हुआ, देह भान आया। हाँ बिल्कुल आया, आया आता है थोड़ी देर। जैसे उन्होंने थोड़ी तारीफ की तो आप थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद 2 4 बार और करवाएंगे उससे तो तो थोड़ा वो सा भी नहीं करना चाहिए। नहीं, मतलब आप ना ये देखो ना, अभी अभी जमा ही नहीं हुआ इतना ज्यादा हमारे पास, तो उसको हम शेयर कैसे करते। मतलब एक होता है कि मुझे थोड़ा सा लगा तो उसको ज्ञान युक्त सुनाना अलग चीज है, लेकिन उसको जी आप अगर बार बार उसको ऐसे सुनाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपको सुनाने का भी एक चस्का होता है इसका, जो हम्म, बार बार आपको लगता है कि आज मुझे ये हुआ, तुरंत इसको बता दिया। थोड़ा उसको समाने की ये भी तो ताकत लाओ ना। हम्म। हाँ जी, जी। ललिता बहन। अच्छा। हाँ जी, ओम शांति। भाई जी मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे अज्ञानी लोग हैं आजकल, जो देखा गया है
लोग कहते हैं हम तो भूल गए, कुछ भी किसी को हर्ट भी करके कहते हैं भूल गए, हम्म, हमें तो याद ही नहीं है, या उस बात हम्म, को टर्न कर देंगे। हम हाँ, ज्ञानी हो गए, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है भूलने के लिए, तो हम हम्म। क्या समझे उनको, अज्ञानी लोगों को इतनी जल्दी इतनी आसानी से कैसे भूल जाते हैं। नहीं नहीं, वो भूलते बिल्कुल नहीं है। हम्म। बिल्कुल आप ठीक पकड़ रहे हैं, आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत हो। लेकिन हम्म। उनको अवॉइड करने आता है। अच्छा। हमको अवॉइड करने नहीं आता। देखो, एक मैं आपको इसका, ये भी एक प्लेसिबो इफेक्ट है एक तरह से। जैसे जी। जितनी बार आप कहेंगे हम तो भूल गए ना, उतनी हम्म। बार आपको भूलेगा। लेकिन आपको अगर वही वाली बात बार बार पिंच कर रही है, तो इसका मतलब मैं याद कर रहा हूँ, उनको भले हाँ ही जी। याद हो लेकिन उसको बोलते ऐसे हो। तो हाँ इसलिए जी। उसको पॉजिटिवली हम भी क्यों ना यूज कर लें। हाँ, उनको भी याद नहीं एग्जैक्टली, है। मैं हम भी यही सोच रहे हैं कि उनकी हाँ, ट्रिक अपना लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सीख, लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। हाँ। हाँ तो जी। ऐसे बस ऐसे यूज करो उसको, बिल्कुल ऐसे ही कहना भी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे वही वाली बात, अगर किसी ने कहा, वो जो आपने सुना नहीं कि अफवाह उड़ी थी कि तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ हाँ। के बीमार कर दिया। जी। तो वही वाली बात है, तो इसलिए फिर आप ना उस चीज को यूज करो। ठीक। भाई जी, एक जी, बात और, अभी अनुभव की हाँ, बात आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में कहा कि हाँ, हाँ, हम हमारा अनुभव होता है, हाँ, बिल्कुल ठीक हाँ, है कि बिल्कुल 20 बार बिल्कुल, 25 बार, कई बार तो ऑल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, हमने लाइफ में अब तक ये देखा, ऐसा हाँ, करने से ऐसा हो जाता है। ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, या लोग बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, हाँ, करने से हमारा ये फायदा उठाते हैं, वो नहीं हम्म, उठाते, मतलब ऐसा हमें नहीं बिल्कुल, करना। और हम जी जी, सोचते हैं कि दूसरे लोग कितने मजे में हैं, और हाँ, इस तरीके से करके हम, चलो हम तो फायदा नहीं उठा सकते किसी का। नहीं नहीं, बिल्कुल तो मजे में नहीं है, वो भी सजा वाले ही हैं, लेकिन हमको हाँ, ऐसा लगता है, एक बार घर जाके देखोगे उनके तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी। है नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो अनुभव वाली चीजें, हम अनुभव से ही तो सारी चीजें करेंगे, हम आगे भी हमें लेकिन वो अनुभव की आपका अनुभव आपके बिलीफ के ऊपर है ना। यही तो जी। पहले आपको पता है, पहले मतलब जस्ट ब्रेक योर बिलीफ सिस्टम। जी। मतलब ये बुद्धि में डालो कि कई लोग डॉक्टर हैं लेकिन नॉलेज नहीं है उनके पास उतनी, तो मतलब वो जी। तो वही वाली बात है ना, प्रैक्टिस जितनी बढ़ाया उतना अच्छा डॉक्टर। तो जी। उसमें अनुभव जुड़ता जाता है ना, तो लेकिन वो अनुभव सही, बाबा ने कोला बोला ना, विधि से सिद्धि। और आपका हम्म। जो अनुभव है वो विधि से सिद्धि वाला अगर होता ना, तो फिर हमको अनुभव तंग ही नहीं करेगा कभी भी। तंगी नहीं पहले मैं करती। भी ऐसा सोचता था कि ऐसा, जैसे मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल भी सुनाया है, अगर हम्म। आपको याद हो, उस क्लास में आप हो, कि जैसे मेरे घर में कितने सारे बिलीफ मेरे अंदर डाल दिया कि जी। जिसकी लंबी नाक है वैसा है, जिसकी टेढ़ी हाँ नाक है जी। वैसा। 400 हाँ चीजें जी। ऐसे डाल दी। अब बताओ मैं जी। किससे फिर मिलूंगा ही नहीं, फिर तो आंख बंद करके चलूं। ऐसे नहीं हो जी। सकता ना। तो इसलिए बिल्कुल किसी ठीक। के कोई, जस्ट ब्रेक योर बिलीफ सिस्टम। और हाँ विधि जी। से सिद्धि, बाबा ने कहा सोल देखना, माना सोल देखने की ताकत होगी, देखो आपके अनुभव बदल जाए, कई गारंटीड। कई बार भाई जी, जैसे परिवार में हम लोग हम्म, ये कहते हैं कि देखो, मतलब एकदम अंधाधुंध डिसीजन ले लेना, और हम हम्म, कहते हैं कि नहीं, ऐसे डिसीजन नहीं लो, उसके बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट देख लेने चाहिए कि इसमें इस बिल्कुल, काम में नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं और हाँ, पॉजिटिव कम है, या थोड़ा हम्म, डर के चलना आज के संसार में बहुत जरूरी भी है। उसको बिल्कुल, डरना नहीं कहते, उसको समझना कहते हैं एक्चुअली। बहुत लेकिन वो अच्छी बात। आजकल बच्चों ने परिवार में ये पढ़ना शुरू कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव मतलब तो पता नहीं है। और वो कहते हैं हाँ, आप तो हर जगह डरा देते हो, आप तो हर जगह नेगेटिव बोल देते हो। अब हंसी ये आती है कि अगर हम हाँ, नेगेटिव है, हम हाँ, नेगेटिव बोल रहे हैं, तो मतलब हाँ, दुनिया पॉजिटिव हो गई, हम नेगेटिव हो गए। हम्म। नहीं, उनको बेचारों को वही अनुभव है, आप अपने अनुभव से चलें, विधि से सिद्धि है बाबा के आधार से। जी। सिंपल है, जिसमें जो चीज, देखो आपको सिंपल एक अनुभव का छोटा सा एक पैरामीटर देते हैं। आप जो जी। अनुभव करते हो, अगर उस अनुभव में आपको थोड़ा भी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, समझो वो अनुभव सही नहीं जी। है ना। बस आप जी। इसको मान के बैठो। अगर वो थोड़ा भी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो आपके अपने थॉट हैं, वो आपका अनुभव बाबा के आधार से नहीं जी। है ना। तो आप उससे निकल पाएंगे। फिर उसके लिए सोल्यूशन लेने के लिए बात कर लो किसी से जो आपको बहुत गहरा ज्ञानी लगता है, तो अपने आप आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाए। जी। जी, कोई और। जी। शुक्रिया। श्रद्धा बहन, श्रद्धा बहन। हाँ, ओम शांति भाई जी। भाई जी, आज बाबा ने मुरली में बोला कि किसी की कमी नहीं देखनी है। हम्म, पर हम्म, कई बार ऐसा होता है अनुभव कि ऐसे हम्म, तो किसी की कमी की तरफ ध्यान नहीं जाता है, पर कोई हम्म, जब हमारी कमी को उजागर करता है या वर्णन करता है,
तो दिल चाहता है कि उसकी भी एक आध कमी बता दे, लेकिन बताते नहीं है क्योंकि बाबा ने मना किया। लेकिन मन में बहुत बार विचार आते रहते कि बताएं बताएं, लेकिन बोलते भल नहीं है। एक दो बार वो हट भी जाता है, फिर अगले दिन ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन परमानेंट चाहिए ना, कि ऐसे मन में विचार क्यों आ रहा है। देखो, बाबा ने एक बात बोली, आपने अभी वैरायटी ड्रामा की बात कही ना, ये आप पहले तो इस थॉट से बाहर निकलो। जैसे कई बार हम दीदी भी हमारी बहुत अच्छी बात इसके लिए सुनाते हैं कि जैसे हम मुरली पढ़ रहे होते हैं तो मुरली में जनरल बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि मेरे बारे में बात हो रही है ठीक है। तो मतलब ये चीज थोड़ा सा आपको इससे निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप एक्सेप्ट ही नहीं करो, ये आपके बारे में नहीं, जनरल बात होती है। और वो हमको हर्ट इसलिए शायद करती है क्योंकि हमें लगता है मेरे ऊपर कमेंट किया जा रहा है। तो थोड़ा सा ना इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो हम लोग सेंटर में रोज देखते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कई बार वो कहा जाता है ना कि किसी को अपने घर में किसी पर गुस्सा है, तो एक भाई तबला बजाता था, तबले पर नाम चिपका के उसको पीटता था, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई यहाँ तो आप सब ना उस चीज को से थोड़ा सा बाहर निकलो। बिल्कुल इसको नहीं मानना है, आपके बारे में बिल्कुल बात नहीं होती, जनरल बात होती है। ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया और ये ऑनलाइन जा रहा है, तो थोड़ा सा इसके लिए ना सभी पुरुषार्थ करें कि कभी जो दीदियां मुरली सुनाती हैं जनरल बातें करती हैं, लेकिन हमको लगता है कि मेरे बारे में बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एक्सेप्टेंस। मतलब इसको थोड़ा सा, हाँ रचना में ठीक बात है ना, तो बिल्कुल। मतलब जनरल बात करते हैं लेकिन हमको ऐसा लगता है। तो आप जो इशारा दे रहे हैं वो सारी चीजें समझ में आ रही मुझे, लेकिन फिर भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना, आपके बारे में बिल्कुल बात नहीं होती है ना, ये निकलना है इससे। ठीक है जी श्रद्धा बहन, जी ठीक है। रामवंश भाई। भाई साहब ओम शांति। ओम शांति, हाँ जी। भाई साहब जैसे लौकिक परिवार में कुछ बंटवारा वगैरह जैसे भाइयों का है, उसमें हम्म। अगर कम देते हैं तो उस आत्मा को कैसे भूल जाना चाहिए, या वो बार बार वो उस टाइप के देखो, ट्रैक में कोई फंसाने की चक्कर करता है, नहीं, तो बाबा उसको एक क्या बात करना कहते हैं चाहिए। ना, बाबा एक बात कहते हैं ना, जो हमारे भाग्य का है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जितना आपके भाग्य में जी जी आया है वही आपका है जी ना, जी बाकी आपका नहीं है। तो इसलिए जी, आप बहुत इस अच्छी बात, बात है भाई साहब। बस हाँ आपके हम सुन लिया मुंह से, हमारा और पक्का हो गया, हम इसको आप करते हैं बिल्कुल, वैसे। जो मिला है वो आपके भाग्य का है, जो नहीं जी मिला जी, वो हमारे भाग्य का नहीं है और उसको चाहिए भी नहीं। तो हो सकता है कि उसमें कल्याण ना हो, तो इसलिए जो या उसको हमारा मिला कोई है, लेना देना होगा इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी, लेना देना है आपका। अगर निकाला जाए बायोडाटा तो पिछला बहुत कुछ गड़बड़ किया है हम लोगों ने, तो वो सारा गड़बड़ जाएगा। तो इसलिए बस और राइट है अपने पक्का कर दिया, आप बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। जी, जी। ठीक है। ओम शांति। अच्छा सेशन हाँ रहा। आप 2 मिनट बाबा को भी याद कर लें। हाँ जी। चलिए जी बहुत अच्छा। आगे मतलब इसकी अभ्यास में आप सब जब आगे की सीरीज ये वाली चलेगी ना, तो थोड़ा इस पर और डिस्कस करेंगे जब कभी अगली बार मिलना होगा, हम्म तो थोड़ा और इसकी डीप में चलेंगे। और भाई एक साहब ये चीज जो बस, हाँ जी, ये बहन जी जो पूछ रही थी, मेरे को एक इसमें बात याद आ रही है कि अगर हाँ दीदियां कहती हैं तो अगर हाँ, हमारे अंदर ये कोई कमी है तो हम उसको दूर कर लें, फिर फ्री रहें। इसका वो मतलब हमारे नहीं अंदर होती जरूर कमी असल है। में ना, असल में रामवंश भाई, देखो क्या होता है, इस दुनिया में ना दो चीजें हैं। मैं आपको दो लाइन बोल के आप सबके लिए एक मनन चिंतन छोड़ जाता हूँ इस बार। और इसको अगर आप करके दिखा देंगे तो लगेगा कि सच में आप पूज्य स्वरूप में कंप्लीट फॉलो कर रहे हैं। हम सभी, रचना बहन आप भी इसमें शामिल हैं, आप भी बताना। जी। हम सबकी परमात्मा के प्रति आस्था जरूर है, लेकिन विश्वास नहीं है। श्रद्धा जरूर है लेकिन समर्पण नहीं है। जी तो मतलब ये 4 पॉइंट है, ये नहीं कि अभी इस पर डिस्कस करने लग जाएंगे। हम्म अगर हमारी सच में आस्था है शिव बाबा में और विश्वास है, तो हम्म सेंटर के प्रति, दीदियों के प्रति, सेंटर की बातों के प्रति और चीजों के प्रति हम कंप्लीट विश्वास व्यक्त करेंगे। जी और जी कंप्लीट श्रद्धा है तो समर्पण होगा।
हम एक बार भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे इस बात। तो थोड़ा जी सा इस पर आपको मनन चिंतन करना है कि क्या मेरी कंप्लीट आस्था है। तो उस तरह से, इसलिए कहा जाता है ना, हमारी दीदियां टीचर हैं, सो बाबा ने टीचर बनाया, उनको बोलने का अधिकार है। अधिकार है। हमारी पालना भी ऐसे ही हुई है। ऐसा आप मत सोचना बिल्कुल भी, ऐसे ही डांट डांट के ही पालना हुई है, बहुत अच्छे से तराशा है। अब तो इस तरह से थोड़ा सा चेंज भी हुआ और अब बदलाव भी आया। हाँ, रचना बेन कुछ कह रहे थे। हाँ, आपने क्या कहा? आस्था है, विश्वास नहीं। नहीं, हमारी मतलब आपको चेक करना है। जैसे कई बार आस्था माना कैजुअल अप्रोच, जैसे हम शिव बाबा को मानते हैं, लेकिन हम्म। कंप्लीट विश्वास नहीं है कि भाई बाबा जो बोल रहे हैं दीदियों के द्वारा वही राइट। मतलब ये मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको एक्सेप्ट किया, और ये बहुत गहरी बात। दूसरा जी। है श्रद्धा है लेकिन समर्पण नहीं है। कि मतलब हम सभी ना हर एक चीज को यूज करते हैं, जैसे थोड़ी देर में ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। आजकल जैसे नवरात्रि आया तो उसमें थोड़ा सा मिक्स सारा कुछ चल रहा है। तो हम्म। बाबा कहते हैं पूरी तरह से अगर समर्पण होगा ना तो कोई बात हमको बुरी नहीं लगी। बिल्कुल सही बात। तो जिसको भी बुरा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा भी, थोड़ा सा चेक करना है। इसको जल्दी से आंसर हम नहीं कर सकते, इसमें बहुत गहराई है। तो हम सबको श्रद्धा और समर्पण होगा ना तो बाबा की हर एक बात बड़ी प्यारी लगी। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब यहाँ के आधार से बोल रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक 20 सालों में जितना भी पाला है, प्यार से पाला है, लेकिन हमेशा डांट भी लगाई, हर बात में डांट लगाई कि आपको ऐसे नहीं, ऐसे चलना है, नहीं चलना है तो जाओ यहाँ से, यहाँ तक बोलते थे। तो जी। मतलब आपको ऐसे, मतलब ऐसे एक दिन में थोड़ी बदल जाएंगे हम सभी। तो मुझे ये समझ में आया कि राइट वे क्या है चेंज होने का। तो ये हम अनुभव तो है। भाई साहब आपस में करते हैं शेयर कि आज दीदी ने सर्जरी किया, हमको तो बड़ा मजा आता है। हम पॉइंट हाँ, अपने लिए अलग से नोट कर लेते हैं, आज सर्जरी हुई है, हाँ, हाँ, हमको एक बात बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अनुज रचना मैम। हाँ जी, कि हम बाबा को सच में कैजुअली ले लेते हैं। जैसे हम जब बिल्कुल। योग कर रहे हैं, हम उस समय बाबा के साथ हैं, उस समय फील है बाबा। उसके हम्म, बाद हम चाहे सेवा में हैं, चाहे हम हाँ, मुरली सुन रहे हैं, तो एक जैसे ना हम्म, एक रूटीन में, जैसे वो बहुत सुंदर, खाना बना बहुत, हाँ, लिया और बस खा बस लिया, वो वाला। बस बस बस। आपने पकड़ लिया, मतलब यही वाली बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हम सभी दैट्स राइट। कैजुअल बहुत हैं, हम्म। बहुत कैजुअल हैं, इसलिए हमको हर एक बात बुरी लगने लग जाती है। नहीं तो इतना, मतलब इतना सुंदर बाबा की मुरली है। और जो दीदियां आपको मिली है ना, आपने ही आह्वान किया है, आपने उनका, आप ये मानो, आपका उनके साथ हिसाब किताब है। हमारे जैसे 16 सोमवार का व्रत पत्नियों ने रखा पतियों के लिए, तो वही लोग मिले उनको। अब उसमें से जो जैसा मांगा वैसा मिला, तो झेलना पड़ेगा। अब इसको झेलना वर्ड ना कह के निमित्त बनाया है, तो एक्सेप्ट करो एज इट इज और आगे बढ़ो। जी। चलिए 2 मिनट बाबा के साथ जुड़ते हैं हाँ जी। एक और फिर आगे। सेकंड, एक सेकंड की हाँ, बात है। हाँ जी, बताइए। बस मैं ये पूछ रही थी कि इसमें कई बारी ना मैंने फील किया है, मेरे साथ तो नहीं लेकिन, कि उनका कोई पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी निकलती है, जो दीदियों की बात आप कर रहे हैं। हाँ, सेल्फ में कुछ और, मतलब कुछ उनका पर्सनल नेचर भी ऐसा होता है, और देखो बाबा भाई, तो देखो, कहते हैं सभी आप पुरुषार्थ। तो, नहीं, आप ये वाली बात, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कहा जाता है ना, सूरज चंद्रमा सभी इस दुनिया में, कहा जाता है कि हमेशा सबको स्पेस देते हैं सभी ना। जैसे सूरज छिप जाता है तो चंद्रमा उगता है, ऐसी मान्यता है ना। तो ऐसे ही बाबा हमेशा ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, सेंटर में रह के उसका भाग्य है, तो अगर उसका पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकल भी रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन वो हमारे लिए नहीं होता, ये अनुभव है। वो कभी भी हमारे लिए नहीं होता, पर्सनल नहीं होता। उनका अपना पर्सनल हो सकता है लेकिन हमारे लिए नहीं होता वो। ये रहने के बेस पर नहीं, अनुभव के बेस पर ही बोला जा रहा है। ये बहुत लोगों के प्रश्न है, अच्छा हुआ आज आप लोगों ने छेड़ा इसको। तो अब मुझे लगता है कि आंसर सही मिल गया होगा रचना बहन, जी। कि हमको बिल्कुल। थोड़ा सा पर अपना हमने चेक। आवाहन तो किया है ना अपने कर्मों से इंसान हाँ, को बिल्कुल, change करने। आह्वान किया है। हम्म। तो आस्था और विश्वास, श्रद्धा और समर्पण करना पड़ेगा।
भाई हमको तो पूजना पड़ेगा दीदियों को, इन्हीं ओम से शांति यही भाई जी। यही भाई संपन्न। जी, हाँ जी। मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगी। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर वही जो सर्कमस्टेंसेस हमको अच्छा नहीं लगता, वो तो नहीं है ड्रामा में, अगर वो आता है तो हम ये भी सोच सकते हैं, अगर ये सर्कमस्टेंसेस नहीं आए तो हम भी आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं हो बिल्कुल सकते। नहीं, सुधारने के लिए डंडा मारना जरूरी है, तो इसलिए चाहिए। चलिए 2 मिनट बाबा की याद में और बैठते हैं। और आप सबका दिन, आज का जो अभी नाइट, गुड नाइट करेंगे वो शुभ हो। और इसी बात को चेक करना है हमको अभी। चलिए 2 मिनट में इसी बात को चेक करते हैं कि बाबा को हमने पहचाना। शिव बाबा को सामने लाएं और बाबा के प्रति हमारी कितनी आस्था है। और फिर विश्वास कितना है। बाबा के द्वारा या बाबा की मुरली के द्वारा जो हमको सुनाई देता है, उसमें श्रद्धा कितनी है और समर्पण कितना है। 1 मिनट गहरे साइलेंस में इसको फील करो। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत थैंक्स है अनुज भाई जी। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी। आपने आज आपने अच्छा वो ले गए आप चीज को। नहीं, ओम लेकिन शांति। आज आपने टू बी कंटिन्यूड पे छोड़ा है कि विश्वास और समर्पण कितना है। हाँ, चेक करो आप इसको ना, इसको बहुत जल्दी चेक करना है, बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी हम छोटी छोटी बातों में उलझ के अपना जीवन नहीं नष्ट करेंगे, है ना। बहुत फर्क पड़ता है। जी। ओम शांति। थैंक ओम यू सो मच।